हिमालय से बर्फ पिघलता हुआ पानी अगर नदियों में बहना बंद हो जाए तो क्या होगा? ये कल्पना नहीं, ये आपका रियलिटी बनने जा रहा है। हिमालय से कितना लोगों को डेली पानी मिलता है? अगर आपका घर में कल पानी आना बंद हो जाता है तो क्या करेंगे? अगर सारे नदियां सूख जाता है तो क्या होगा? चलिए पता करते हैं एक बहुत ही स्केरी आने वाला कल के बारे में। पता करते हैं कि अगर पानी मिलना बंद हो जाता है तो फिर उसका इम्पैक्ट क्या होगा। What will happen to India if our biggest water source disappears tomorrow? फ्यूचर अगर सिक्योर नहीं होता है तो फिर आने वाला पीढ़ी को हमारा किया हुआ काम का फल भुगतना पड़ेगा। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगता है तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। Let's become part of the change that we want for our future tomorrow. February 7, 2021 में उत्तराखंड का चमोली डिस्ट्रिक्ट में एक हिमालयन ग्लेशियर टूट गया, जिसकी वजह से अलकनंदा नदी में एक फ्लैश फ्लड आया। इस दुर्घटना में 70 से भी ज्यादा लोगों का जान चला गया, जिनके साथ 2 हाइड्रो पावर स्टेशंस, काफी सारे ब्रिजेस और घर भी डिस्ट्रॉयड हो गए। IMD के मुताबिक इस टाइम पर उत्तराखंड में टेम्परेचर पिछले 6 दशक में सबसे ज्यादा था। ये डिजास्टर सिर्फ एक सिंगल घटना नहीं है। मई 2015 में लद्दाख का एक ग्लेशियर लेक से क्रिएट हुआ एक फ्लैश फ्लड काफी सारे ब्रिज और बिल्डिंग्स को डैमेज किया। इस घटना में 3000 से भी ज्यादा लोग अपने घर से डिस्प्लेस्ड हो गए। इनफैक्ट इससे 1 साल पहले कश्मीर में भी एक सिमिलर फ्लैश फ्लड हुआ, जिनमें 300 लोग मारे गए। इंडियन हिमालयज में 12,000 से भी ज्यादा ग्लेशियर्स और 2,000 से भी ज्यादा ग्लेशियर लेक्स है, जिनमें से एटलीस्ट 200 में टूटने का चांसेस बहुत ज्यादा है। इंडियन हिमालयज में ही नहीं सिर्फ, बल्कि हिमालयन रीजन में बाकी सारे कंट्रीज में भी ऐसा सिचुएशंस क्रिएट हो रहे हैं पोल्यूशन और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट, जो हिमालयस को लेकर रिसेंटली एक रिपोर्ट निकाला है, उसमें क्लियर शब्दों में बताया है कि हिंदू कुश हिमालय में सारे ग्लेशियर्स अपना 80% करेंट वॉल्यूम खो सकते हैं बाय 2100। ये ऑर्गेनाइजेशन ने यह भी चेतावनी दिया है कि मिलियंस ऑफ लोगों को अर्जेंट सपोर्ट और फाइनेंशियल हेल्प की जरूरत होने वाला है इसका इम्पैक्ट से, जिसका भयानक नतीजा पूरा एशिया का वाटर एंड फूड सिक्योरिटी, एनर्जी सोर्सेज और जीवन में पड़ने वाला है। डरावनी बात तो यह है कि 2010 के बाद से हिमालय का ग्लेशियर्स उसके पिछले दशक से 65% तेजी से पिघला है। हिंदू कुश हिमालय का ग्लेशियर्स 12 मेजर रिवर्स को फ्रेश वाटर प्रोवाइड करता है, जो कि 2 बिलियन लोग और 16 देश इंक्लूडिंग इंडिया, पाकिस्तान और चाइना का पानी का डिमांड पूरी करता है। इसी रेट से अगर ग्लेशियर्स पिघलते गए तो फिर इन नदियों में प्रोवाइड करने लायक कोई पानी बचेगा ही नहीं। अगर इस रीजन में टेम्परेचर 1.5 से 2 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ता है, ये रीजन अपना करंट आइस रिजर्व 30 से 50% लॉस करेगा। 3 डिग्री वार्मिंग पर नेपाल और भूटान का ग्लेशियर्स अपना 75% आइस खो सकते हैं। एक और डिग्री बढ़ने पर यही नंबर 80% तक बढ़ सकता है। वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक 1850 टू 1900 का कंपैरिजन में 2027 तक हर साल टेम्परेचर 1.1 डिग्री से 1.8 डिग्री सेल्सियस ज्यादा बढ़ने वाला है। एक्सपर्ट्स 1.5 डिग्री वार्मिंग को एक की टिपिंग पॉइंट मानते हैं, जिसका ज्यादा टेम्परेचर अगर बढ़ता है फिर भयानक फ्लडिंग, ड्राउट, वाइल्ड फायर और फूड शॉर्टेज सब कुछ पॉसिबल है। भारत दुनिया में टॉप 10 ग्लोबल वार्मिंग कंट्रीब्यूटर में से 5th नंबर में आता है। 1850 से लेकर 2021 तक भारत ग्लोबली 0.08 डिग्री सेल्सियस वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। लिस्ट में टॉप पे है USA, दूसरा और तीसरा नंबर पे चाइना और रशिया और चौथा में ब्राजील। इंडियन गवर्नमेंट का मुताबिक इंडिया का एनुअल मीन टेम्परेचर 1900 से 2020 तक 0.7 डिग्री सेल्सियस बढ़ा है, जहां पर वर्ल्ड का एवरेज है 1.59 डिग्री सेल्सियस। बट इंडियन गवर्नमेंट ने रिसेंटली काफी सारे पॉलिसी चेंजेस किया है ये वार्मिंग को टैकल करने के लिए। इंडिया ने पेरिस एग्रीमेंट और क्लाइमेट चेंज को साइन किया है अक्टूबर 2016 में और ग्रीन हाउस गैस एमिशन रिड्यूस करने के लिए कमिटमेंट दिया है। इसके अलावा भी नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज को फॉर्मुलेट किया है और इंटरनेशनल सोलर अलायंस को को-फाउंड किया है। पर इसके बाद अगर हिमालयन ग्लेशियर्स रिपोर्ट के मुताबिक मेल्ट होता है, फिर सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो इंडिया फेस करेगा वो है कि पानी की कमी। ये ग्लेशियर्स इंडिया का काफी सारे मेजर रिवर्स जैसे गंगा, इंडस और ब्रह्मपुत्र को फ्रेश वाटर सप्लाई करते हैं। अगर ये मेल्ट हो जाते हैं फिर मिलियंस ऑफ लोगों को पीने के लिए, एग्रीकल्चर और हाइड्रो पावर के लिए पानी का शॉर्टेज होगा। इंडिया में इसके बाद फ्लैश फ्लड्स और लैंडस्लाइड्स का भी रिस्क बढ़ जाएगा। यही नहीं बल्कि एग्रीकल्चर के लिए अगर पानी नहीं होता है फिर फूड शॉर्टेज जैसा प्रॉब्लम भी हमें फेस करना होगा। जियोपॉलिटिकल टेंशन भी इंक्रीज होंगे इसके बाद, क्योंकि इंडिया का मेजर रिवर्स का पानी शेयरिंग के लिए काफी सारे एग्रीमेंट साइन किया गया है। पानी कम होने के लिए शेयरिंग को लेकर काफी कंफ्लिक्ट क्रिएट हो सकता है इन रीजन्स में। पानी का शॉर्टेज डायरेक्टली अफेक्ट करेगा इंडिया का इकोसिस्टम्स पर, जिसकी वजह से काफी सारे स्पीशीज भी एक्सटिंक्ट हो सकते हैं।
हम इंसानों के लिए ये लाइवलीहुड्स को अफेक्ट करेगा और मिलियंस माइग्रेट करेंगे पानी की कमी और बढ़ता हुआ नेचुरल डिजास्टर्स के कारण। हिंदू कुश हिमालयन रीजन 4.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स कवर करता है। ये एरिया अर्थ के पोलर रीजन्स के बाहर लार्जेस्ट वॉल्यूम ऑफ आइस एंड स्नो को भी होल्ड करता है। इस रीजन में टोटल 8 कंट्रीज है जिनका टोटल पॉपुलेशन ग्लोबल पॉपुलेशन का ऑलमोस्ट आधा है। अगर इस रीजन का ग्लेशियर्स मेल्ट करता है तो फिर दुनिया का फ्रेश वाटर रिजर्व्स में उसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट तो पड़ेगा। ह्यूमैनिटी एक काफी बड़ा एक्सटिंक्शन इवेंट का भी सामना कर सकता है। इंटरनेशनल कोऑपरेशन, रिफॉरेस्टेशन, सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट पॉलिसी, इसके बाद भी पब्लिक अवेयरनेस और न्यू एडेप्टिव स्ट्रेटेजीज अपनाने होंगे हमें ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए। याद रखिए, अगर आज हम इस प्रॉब्लम को नहीं सॉल्व करते हैं ना, तो फिर शायद कल हमारे न्यू जनरेशन्स के लिए कोई फ्यूचर ही नहीं बचेगा। अगर आपने इस वीडियो को देखकर कुछ नया सीखा तो वो हमें नीचे कमेंट करके बताइए और हमें सोशल मीडिया में ज़रूर फॉलो करें। इस वीडियो का नॉलेज शेयर कीजिए ताकि हम एक टीम की तरह इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। आप देख रहे हैं प्रोजेक्ट मोर, नाउ साइनिंग ऑफ।